हेलो फ्रेंड्स, डिफेंस एग्जाम चैनल में प्यारे बच्चों आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रफाल सीरीज के इंग्लिश वोकैब, साइनोनिम वर्ड्स जो हम पढ़ते हैं, आइडियम फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब जो आपकी क्लासेस हैं, जो भी क्लासेस होंगे अकॉर्डिंग टू शेड्यूल होंगी, ये चीज दिमाग में रखिएगा। और वो शेड्यूल मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। आज इंग्लिश की क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है, कल से आपको एग्जैक्ट 9 AM ये क्लास मिल जाया करेगी। और जो भी शेड्यूल है, आप सभी बच्चों ने क्या करना है, इस वेबसाइट में जाना है unixlearning.in। जैसे ये वेबसाइट ओपन करोगे, आपने कोर्सेज में जाना है और कोर्सेज में आपको एक कोर्स मिलेगा एस एफकेट 2022 का। इसमें आप सभी बच्चे एनरोल कर लेना। इससे पहले मैंने एक ऐप में आप सभी बच्चों को एनरोल करवाया था। रीजन क्या है, एक बिल्कुल न्यू प्लेटफॉर्म मैंने बनाया। उस ऐप में मुझे दिक्कत आ रही थी कि मैं आपको एक ही प्लेटफॉर्म में सारी चीजें एक सीक्वेंस वाइज कैसे दे सकूं, ठीक है। क्योंकि वहां पे बच्चों को वीडियो अलग ढूंढनी पड़ रही है, स्टडी मटेरियल अलग। यहां पे एक कोर्स लेआउट है, इस कोर्स लेआउट में मैं रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता हूं। इसमें मैं कंटेंट का एक प्रकार से शेड्यूलिंग कर सकता हूं कि पहले आप इतना कंटेंट पढ़ोगे फिर आप आगे जाओगे। एक बहुत शानदार तरीके से सब कुछ यहां पे कवर हो सकता है। तो इसलिए यहां पे ये वेबसाइट है और ऐप भी आपको बहुत जल्दी ये जो कोर्सेज है आप एंड्रॉइड ऐप में भी पढ़ सकोगे बहुत जल्दी। विद इन 2-3 डेज में एंड्रॉइड ऐप भी आपको देखने को मिल जाएगी। तब तक आप सभी बच्चे इस वेबसाइट्स में चीजों को कवर कर लें। वेबसाइट्स में आपको नॉर्मल आप फोन पे भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप एंड डेस्कटॉप है तो आपको काफी इजी हो जाएगा, ठीक है। और मोबाइल में ऐप ये लगा लें कि आप 2-3 दिन में आपको ऐप भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एक नया प्लेटफॉर्म है, इसमें आपको बिल्कुल फ्री एफकेट की कंप्लीट प्रिपरेशन हो रही है। शेड्यूल को डाउनलोड कर लें, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल आपकी सारी क्लासेस होंगी। और वोकैब आइडियम फ्रेजेस में एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पे मैंने क्लास 1 लिखा है। यहां पे मैंने क्लास 1 लिखा है क्योंकि आज से जो शेड्यूल स्टार्ट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहां पे क्लास 1 लिखा है। इससे पहले जो भी आपकी क्लासेस हुई हैं वोकैब आइडियम फ्रेजेस की, इस चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है रफाल सीरीज की। उन क्लासेस के वोकैब एंड आइडियम फ्रेजेस को भी आपने कवर करना है। बाकी मैं उन क्लासेस की पीडीएफ फाइल भी यहां पे इस वेबसाइट में, न्यू वेबसाइट में अपलोड कर दूंगा। और सभी बच्चे इस डिफेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहां पे ही आपके जो भी अपडेशंस रहती हैं, जो भी वीडियो आपको इस चैनल में भी मिलेंगी और आपको प्रैक्टिस वीडियोस भी यहां पे मैं जल्दी स्टार्ट करूंगा। तो सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद बेल आइकन पे ऑल फॉलो पे जरूर क्लिक कर देना, क्लियर। और सभी बच्चे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, जो है डिफेंस एग्जाम के नाम से टेलीग्राम चैनल है। सभी बच्चे ज्वाइन कर लेना। और ये आपके सामने रिजल्ट है एफकेट 1 2022 का। अब टर्न आपकी है, इसलिए सभी बच्चे बड़े शानदार तरीके से पढ़ने के लिए रेडी हो जाए। अब अगर हम बात करते हैं और दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट, आपको जो शेड्यूल है उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके हर एक क्लास उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। कंप्लीटली आपको फ्री सेशंस दिए जा रहे हैं, फ्री आपकी पूरा एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जा रहा है। अच्छे से पढ़ लो, करंट अफेयर की क्लासेस सब कुछ आपको प्रोवाइड होगा। बस कंडीशन यह है, जितना हो सकता है वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जितना आप ज्यादा शेयर करोगे इस प्लेटफॉर्म को, अगर हम बात करते हैं, ताकि हर एक बच्चे तक वो कंटेंट पहुंच सके, हर एक बच्चा फ्री में चीजों को कवर कर सके, क्लियर। तो यहां पे जो वोकैब रहेगी वो मैं पढ़ाया करूंगा अब आपसे, आपको सभी बच्चों को। क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर वोकैब की वीडियो आप प्रोवाइड, तो अब से वोकैब मैं पढ़ाऊंगा। और एक चीज मैं बता दूं, आज की क्लास से आपका वोकैब पोर्शन में वर्ड्स भी होंगे, वर्ड मीनिंग जिसे हम बोलते हैं, आइडियम फ्रेजेस भी होंगे, प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी। आज से 10 या 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम स्टार्ट करेंगे डेली बेसिस पे पढ़ना, क्योंकि न्यू सिलेबस में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, वोकैब सेशन, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड आपके सामने है प्यारे बच्चों। अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट वर्ड है आपका बाइगेट्री। बाइगोट्री इसका मतलब होता है जो कट्टर होता है, काफी ज्यादा जो कट्टरता होती है, जिसके अंदर जो कट्टर है, कि मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई कहता है कि मैं इस चीज को फॉलो कर रहा हूं और मैं इस चीज को लेके ना कट्टर हूं, कि मैं नहीं बदलने वाला, मैं बिल्कुल अटल हूं, ठीक है, कट्टर हूं। मतलब फेनेटिज्म, इंटॉलरेंस, प्रिजुडाइस एंड बियास, ये इसके क्या है प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे इसके अगर हम बात करते हैं साइनोनिम है। तो इसका मतलब जो होता है, अगर हम बात करें, जैसे वाइगोट वर्ड भी आपने कई बार देखा होगा, इसका मतलब होता है जो किसी चीज को लेके बिल्कुल क्या है, कट्टर है, ठीक है, बिल्कुल कट्टर है। बिल्कुल अगर हम बात करें कि हाँ भाई हम तो कट्टर हैं इस चीज को लेके, ये चीज हम फॉलो करते हैं, बात करते हैं, हमें नहीं कोई बदल सकता, ठीक है। फेनेटिज्म जिसे हम बोलते हैं, इसका साइनोनिम है फेनेटिज्म। तो ये जो वर्ड्स मैंने राइट करके यहां पे
हाईलाइट किए हैं, ये स्पेल चेक के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वर्ड आपके अगर हम बात करते हैं स्पेल चेक के लिए इंपॉर्टेंट है। फेनेटिज्म में TICISM होता है, प्रिजुडाइज में JUDICE होता है, PRE होता है, दिमाग में रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है आपका बिरेट। अब बिरेट का मतलब होता है गाली देना। किसी को आप गाली दे रहे हैं, स्कोल्ड कर रहे हैं, डांट रहे हैं, रिवॉक कर रहे हैं, ठीक है, कैस्टिगेट कर रहे हैं, रिवॉक कर रहे हैं, रेप्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, किसी को बहुत ही हेटफुली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या CHIDH, ठीक है। तो बीरेट का मतलब होता है किसी को स्कोल्ड करना, मतलब एक प्रकार से हम कह सकते हैं गाली देना। क्या होता है? गाली देना, उसे हम बीरेट बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे बच्चों आपका बेनिफिशियरी। अब बेनिफिशियरी कौन होता है? बेनिफिशियरी वो होते हैं जो लाभधारी होते हैं, सिंपल। ठीक है, जैसे कि कोई स्कीम आती है तो हम बोलते हैं कि स्कीम में इतने बेनिफिशियरी रहेंगे, मतलब इतने उस स्कीम को लाभ पाने वाले लोग रहेंगे, उस स्कीम का बेनिफिट अवेल करेंगे, उस स्कीम के बेनिफिट को वो गेन करेंगे, उसे हम बेनिफिशियरी बोलते हैं। ठीक है, तो ए पर्सन एंटाइल्ड टू बेनिफिट या पर्सन हु गेन बेनिफिट्स, ठीक है, रिसेप्टेंट जो होते हैं उसे हम बेनिफिशियरी बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे बच्चों आपका बेट्रुथ। अब बेट्रुथ वर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सगाई करना, ठीक है, अंगेज टू मैरी, या ई स्पाउस, अंगेज होना, एफियंस, ये सब इसके प्यारे बच्चों क्या है? साइनोनिम है। जो बेट्रुथ होता है उसका मतलब होता है सगाई करना। क्या होता है? सगाई करना, दिमाग में रखिएगा हर एक बच्चा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वर्ड है आपका प्यारे बच्चों वो है, अगर हम बात करते हैं अब ब्राउचर क्या होता है। देखिए, हम कॉलेज में जाते हैं, एडमिशन लेने जब कहीं जाते हैं, जब किसी इंस्टीट्यूट में कोई क्लासेस का पता करना जाते हैं, जब यूनिवर्सिटी में किसी एडमिशन के लिए जाते हैं तो हमें एक वाउचर दिया जाता है। उस वाउचर में उस कोर्स के बारे में, उस यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है, एक डिटेल होती है, एक ब्रीफ फॉर्मेट में, एक कंसाइज फॉर्मेट में। ठीक है, यही होता है वाउचर। तो जो ब्राउचर होता है उसे हम बोलते हैं कि एक प्रकार का पैम्फलेट होता है विद इंफॉर्मेशन, जिसे हम विवरणिका भी बोलते हैं। मतलब एक शॉर्ट या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है, या किसी चीज के एडवर्टाइजमेंट, या बुकलेट हो गया, या फ्लायर, ये वाउचर के साइनोनिम है। मतलब एक प्रकार का पैम्फलेट होता है जिसमें क्या होता है? इंफॉर्मेशन होती है, अगर हम बात करें। क्लियर। नेक्स्ट आपका वर्ड है वेस्टो। अब इसका मतलब होता है किसी को कोई चीज प्रदान करना, किसी को कोई कॉन्फर करना। ठीक है, कि मैंने फॉर एग्जांपल कि ये अवार्ड, ये गिफ्ट, ठीक है, उस पर्टिकुलर पर्सन को वेस्टो किया। कई बार आपने देखा होगा कि लिखा होता है कि भारत रत्न जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्फर किया गया इन 3 रिसेप्टेंट्स को, इन अवार्डीज को क्या किया गया? कहीं ना कहीं कॉन्फर किया गया या वेस्टो किया गया। ठीक है, तो इसका मतलब होता है प्रदान करना, किसी को देना, गिव करना, ठीक है, या किसी को ग्रांट करना, अलॉट करना, या बीक्विथ, ये इसके साइनोनिम है। तो वेस्टो वर्ड जो है जिसका मतलब होता है प्रदान करना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है प्यारे बच्चों आपका विड। अब विड क्या होता है? हम सिंपल बोलते हैं कि यार कि विड लगा लो, ठीक है, कि यहां पे विड लग रही है, मतलब बोली लग रही है, नीलामी लग रही, तो हम उसे क्या बोल देते हैं? उसे हम सिंपल बोल देते हैं विड, अगर हम बात करें। ठीक है, तो किसी चीज का विड अगर हम बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें कोई ऑक्शन हो रहा है, ठीक है, कोई अगर हम सिंपल बात करें जैसे कि नीलामी है, अगर हम बात करें नीलामी है, कोई बोली लग रही है, ठीक है, कोई प्रपोज है, समिट है, ठीक है, कोई ऑर्डर है, उसे हम बिड बोल देते हैं, बोली को बिड बोल देते हैं, ऑक्शन को बिड बोल देते हैं, नीलामी। क्लियर। नेक्स्ट, अब बेनफुल वर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए, बेनफुल वर्ड का मतलब होता है जो अभिशप्त होता है। बेनफुल वर्ड का मतलब होता है जो चीज हानिकारक है, खतरनाक है, हम बोल सकते हैं, जो रॉइनस है, पॉइजनस है, डेडली है, क्लैमिटस है। ठीक है, हम कह सकते हैं जो चीज एक प्रकार से डेंजरस है, जहां हम कह सकते हैं जो चीज एक प्रकार से डेंजरस है, ठीक है, वो वेनफुल है, अभिशप्त है, रॉइनस है, पॉइजनस है, या क्लैमिटियस है, डेडली है, वो वेनफुल है। क्लियर। तो ये चीज आप सभी बच्चे दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट पेयर बच्चों आपका वर्ड आता है ब्रवेडो। अब ब्रवेडो वर्ड का मतलब क्या होता है? वाई करना, मतलब
किसी की वाहवाही कर रहे हैं आप। ब्रेवेडो कई बार आप देखते हैं कि कई बार जैसे सर्कल में कोई दोस्त बैठे होते हैं और वो थोड़ा सा कहीं कहीं ना कहीं ऐसे ही किसी को थोड़ा सा उकसाने के लिए, किसी को थोड़ा सा प्रोवोक करने के लिए उसकी तारीफें करेंगे, उसकी वाहवाही करेंगे, वाह यार तू ऐसा है, वाह क्या बात है तेरी, वाह क्या काम करता है तू, मतलब उसको काफी उसकी वाहवाही करेंगे, उसको थोड़ा सा जो उसको उत्साहेंगे, वो उत्साह उसके मतलब उसके कई बार सही के लिए नहीं होगा, उसका गलत उसका इंकरेजमेंट होगा, ठीक है, फॉल्स करेज होगा अगर हम बात करें, ठीक है। तो ब्रेवेडो हम कहीं ना कहीं बोल देते हैं, बाबाई को बोल देते हैं, किसी को एप्लोज करना, किसी को बोस्टफुलनेस करना, जब फॉल्स करेज हो गया, किसी की बाबाई करना, उसे हम ब्रेवेडो बोल देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है आपका बेस्मिच। अब इसका मतलब होता है किसी चीज को गंदा करना। इसका क्या मतलब होता है? किसी चीज को गंदा करना। तो साइनोनिम क्या है? डिफाइल हो गया, स्लेंडर हो गया, किसी चीज को गंदा करना, डर्टी हो गया अगर हम बात, तो इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं हम कह देते हैं किसी चीज को गंदा करना, डर्टी करना, जहां स्लेंडर करना, जहां हम बोल देते हैं क्लॉग, ठीक है, या डिफाइल, ये इसके क्या है? साइनोनिम है। तो हमने यहां पे 10 वोकैब के वर्ड पढ़े। आप सभी बच्चों ने इन वर्ड्स को अच्छे से पढ़ना है और इनकी पीडीएफ फाइल भी आपको मिलेंगी, ठीक है, जो वर्ड्स आप पढ़ रहे हो। बैकग्राउंड इसका ब्लैक है। अगर कोई बच्चा प्रिंट लेता है, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में देखूंगा कि इसका बैकग्राउंड थोड़ा व्हाइट कर दूंगा, क्योंकि अभी तो बैकग्राउंड आपका ब्लैक है। नहीं तो अगर आप फोन में पढ़ते हैं, ब्लैक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये थोड़ा सा ना हमारे आइस के लिए लाइट कलर रहता है। ब्लैक व्हाइट कलर कई बार बच्चे मुझे बोलते हैं कि आइस में ना जैसे कि होता है ना कुछ लाइट्स आती हैं, काफी ज्यादा आंखों में इफेक्ट करता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा ब्लैक कलर यहाँ पे रखा है, ठीक है, पीपीटी का। तो अब हम बात करते हैं आइटम फ्रेसेस की। तो देखिए आज की क्लास का जो फर्स्ट आपका आइटम फ्रेसेस है वो है बॉर्न विद सिल्वर स्पून। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए बॉर्न विद सिल्वर स्पून का मतलब होता है टू बी बॉर्न इन ए रिच फैमिली। जैसे अब अंबानी अगर हम बात करें, ठीक है, उनके जो आगे बच्चे हैं वो एक प्रकार से बॉर्न विद सिल्वर स्पून है। अगर हम बात करें मतलब एक रिच फैमिली में अगर हम बात करें क्या हो रहे हैं, बॉर्न हो रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं एक प्रकार से, ठीक है, जहाँ विल गेट्स हो गए, उनके आगे फर्दर चिल्ड्रंस हो गए, ठीक है, बॉर्न विद सिल्वर स्पून है। एक अमीर परिवार में वो क्या हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे बच्चों, बर्न कैंडल एट बोथ एंड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गो टू बेड लेट एंड गेट अप अर्ली। देर से जाना, ठीक है, सोना, और जल्दी उठना, टू गो टू बेड लेट एंड गेट अप अर्ली, तो उसे हम बोल देते हैं बर्न कैंडल एट बोथ एंड। अब यहां पे कुछ बच्चे जैसे कि जब प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, जब प्रिपरेशन करते हैं देर रात तक पढ़ते हैं और सुबह भी जल्दी उठ जाते हैं, तो हम कह सकते हैं बर्न कैंडल एट बोथ एंड। क्लियर। नेक्स्ट, बाय फिट्स एंड स्टार्ट। बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है जो चीज इरेगुलर है, जो अगर हम बात करते हैं कंसिस्टेंट नहीं है, इरेगुलर इंटरवल में हो रही है, जो बहुत ही एक टेम्परेरी पीरियड के लिए है, शॉर्ट पीरियड के लिए है, उसे हम बोल देते हैं बाय फिट्स एंड स्टार्ट। मींस जो चीज इरेगुलर है, इनकंसिस्टेंट है। नेक्स्ट पे बच्चों, बाय डेंट ऑफ का मतलब होता है बाय फोर्स ऑफ। बाय डेंट ऑफ का मतलब क्या होता है? बाय फोर्स ऑफ, ये चीज दिमाग में रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं बाय डेंट ऑफ, बच्चों इसका एक और हम कह सकते हैं, इसका मतलब होता है बाय डेंट ऑफ, बाय मीन्स ऑफ। इसे हम एक प्रकार से ये भी बोल देते हैं बाय मीन्स ऑफ, ठीक है। बाय डेंट ऑफ को हम बाय मीन्स ऑफ भी बोल देते हैं, या बाय फोर्स ऑफ भी बोल देते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट जो वर्ड है आपका आइडोम वो है ब्लो हॉट एंड कोल्ड। इसका मतलब क्या होता है? सेम समय में फेवर और अगेंस्ट में बोलना, ठीक है। अब कई बार क्या होती है, जैसे ग्रुप डिस्कशन होती है, तो ग्रुप डिस्कशन का एक टॉपिक दिया गया, उस सेम समय में आप एक प्रकार से उस टॉपिक को लेके उसके फेवर में भी बोल रहे हो और उसके विरोध में भी बोल रहे हो, ठीक है। तो ब्लो हॉट एंड कोल्ड मतलब आप एक डाउट में भी हो एंड एम्बिवेलेंस भी हो, मतलब स्पीक इन फेवर एंड अगेंस्ट एट द सेम टाइम, ब्लो हॉट एंड कोल्ड। नेक्स्ट पेयर बच्चों आपका है बाय एंड बाय। बाय एंड बाय का मतलब होता है ग्रेजुअली, धीरे, स्लोली, ग्रेजुअली। अगर हम बात करेंगे दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो बाय एंड बाय का मतलब होता है अगर हम बात करते हैं ग्रेजुअली। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है ब्लू ब्लड। अब ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है? अरिस्टोक्रेटिक ब्लड जो होता है, जो एक रॉयल फैमिलीज होती हैं, प्रोमिनेंट फैमिलीज होती हैं, ठीक है, उसे हम ब्लू ब्लड बोल देते हैं। जो एक नॉवल होते हैं, ठीक है, तो उसे हम ब्लू ब्लड बोल देते हैं अगर हम बात करें, ठीक है। नेक्स्ट पेयर जो आपका वर्ड है अगर हम बात करें
कैरी मैटर्स विद ए हाई हैंड, मतलब किसी पर्सन के साथ आप बहुत सख्ती के साथ डील कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली डील कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कैरी मैटर्स विद हाई हैंड, टू डील विद ए पर्सन, प्यारे बच्चों, स्ट्रिक्टली, दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट, क्लिप वंस विंग का मतलब क्या होता है, जो पावर है उनको कमजोर करना, किसी की आजादी पर रिस्ट्रिक्शन करना, ठीक है, उसको फ्रीडम जो है उस पे, उसकी आजादी पे, उसकी फ्रीडम, उसकी लिबरेशन पे रोक लगाना। तो हम एक प्रकार से अगर किसी की पावर को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, किसी की पावर को कमजोर कर रहे हैं, उसका जो पोटेंशियल है उसको कमजोर कर रहे हैं, तो उसे हम बोल देते हैं क्लिप वंस विंग, क्लिप वंस विंग। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, कम होम टू, अब इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड करना, मतलब समझना, टू अंडरस्टैंड करना किसी चीज को, ठीक है, समझना, अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रीहेंडिंग भी हम बोल देते हैं। तो को कम होम टू का मतलब एक प्रकार से हो जाता है अंडरस्टैंड करना, समझना, उसे हम क्या बोल देते हैं, कम होम टू। क्लियर? उम्मीद कर रहा हूं आप सभी बच्चों को ये आइडोम एंड वोकैब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। रिवीजन टाइम में क्या रहता है कि आपको जो वर्ड्स करवाए जाते हैं, आपने इस वर्ड को अपना पेज उठाना है, नोटबुक उठानी है और इन वर्ड्स को नोट डाउन करना है। जैसे कि हमने वर्ड पढ़ा था बैगेटरी, इसका मतलब होता है कट्टरता, हम लिखेंगे यहां पे फैनेटिज्म, ठीक है, इस प्रकार से आपने इन वर्ड्स को लिखना है। बीरेट का मतलब होता है गाली देना, हम क्या लिखेंगे, स्कोल्ड, उसके बाद हम लिखेंगे रिवॉक, उसके बाद हम लिखेंगे CHD, उसके बाद हम लिखेंगे रेप्रीमेंड। बेनिफिशियरी का मतलब होता है जो लाभ, जो गेन अवेल करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने सारे वर्ड्स को रिवाइज करना है। आइडोम में जैसे बॉर्न विद सिल्वर स्पून, जो रिच फैमिली में क्या हुआ है, बॉर्न हुआ है, बॉर्न इन ए रिच फैमिली, उसे हम बोलते हैं बॉर्न विद सिल्वर स्पून। तो ये आपने रिवाइज करने के लिए आपको ये वर्ड्स दिए जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब प्यारे बच्चों, आपके नए सिलेबस में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी हैं, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस अब हम यहां पे कवर करेंगे, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि प्लेस वेयर एनिमल आर किल्ड फॉर फूड, ऐसी जगह जहां पे जानवरों को मारा जाता है फूड के लिए, उसे क्या कहा जाता है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड, उसे बोला जाता है प्यारे बच्चों कसाई खाना, उसे बोला जाता है कसाई खाना, वो होता है एबेटॉर, ABATTOIR। दिमाग में रखिएगा सभी बच्चे, जिसे हम हिंदी में कसाई खाना भी बोल देते हैं, जिसे हम हिंदी में कसाई खाना भी प्यारे बच्चों बोल देते हैं, ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड फॉर फूड। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है प्यारे बच्चों आपका, ए मैन हु इज द हेड ऑफ ए मोनेस्ट्री, ऐसे आदमी को क्या बोला जाता है, जो मोनेस्ट्री का हेड होता है, उन्हें बोला जाता है एबॉट, ABBOT, एबॉट बोला जाता है, जिसे हम हिंदी में बोल देते हैं जो मठाधिकारी होते हैं, ठीक है, जो मोनेस्ट्री के हेड होते हैं उन्हें एबॉट बोला जाता है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, टू फॉर्मली गिव अप, टू फॉर्मली गिव अप का क्या मतलब है, देखिए, टू फॉर्मली गिव अप का मतलब होता है एक प्रकार से आप औपचारिक रूप से त्याग कर रहे हो, आप एक फॉर्मल तरीके से त्याग कर रहे हो, ठीक है, आप एक रिनाउंस कर रहे हो। गिव अप का मतलब होता है ना, रिनाउंस भी होता है, अगर हम बात करें, आप एक औपचारिक तरीके से क्या कर रहे हो, रिनाउंस कर रहे हो। तो इसका जो एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, हम बोल देते हैं एब्डिकेशन, क्या बोल देते हैं, एब्डिकेशन, ठीक है। तो ये जो वर्ड है फॉर्मली गिव अप, उसे हम बोल देते हैं एब्डिकेशन। क्लियर? नेक्स्ट है आपका ए शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ ए वर्ड और फ्रेज, वर्ड और फ्रेज की शॉर्टेंड फॉर्म को क्या कहा जाता है, उसे हम बोलते हैं एब्रीविएशन। क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चों एब्रीविएशन, उसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चों एब्रीविएशन, जिसे हम बोलते हैं जो चीज एक प्रकार से संक्षेप फॉर्म में होती है, शॉर्ट फॉर्म में। हार्ड टू अंडरस्टैंड, जो चीज समझने में थोड़ी कठिन है उसे हम क्या बोलते हैं, हार्ड टू अंडरस्टैंड, जो चीज समझने में मुश्किल है उसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रूस, ABSTRUS, एब्स्ट्रूस, हार्ड टू अंडरस्टैंड। रिचुअल वॉशिंग ऑफ द बॉडी को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, जो एक धार्मिक स्नान होता है, धार्मिक अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों,
ठीक है। जो धार्मिक स्नान होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जो धार्मिक अगर हम बात करते हैं स्नान होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एवोल्यूशन, ABLUTION अगर हम बात करें। क्लियर? उसके बाद प्यारे बच्चों आपका नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ए क्वांटिटी दैट इज मोर देन इनफ। ऐसी क्वांटिटी जो मोर देन इनफ है, काफी है, वो होती है प्यारे बच्चों जिसे हम एक प्रकार से बोलते हैं जो चीज प्लेंटीफुल है या अबंडेंस है। जो अबंडेंस है या प्लेंटीफुल है। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है आपका गिव मोर फोर्स और इंपॉर्टेंस टू। जब आप किसी चीज पे जोर दे रहे हो या काफी ज्यादा वो चीज इंपॉर्टेंट है, जोर देना जिसे हम बोल देते हैं सिंपल। जब आप किसी चीज पे जोर दे रहे हैं, जोर देना, उसे हम क्या बोलते हैं? गिव मोर फोर्स और इंपॉर्टेंस टू, उसे हम बोलते हैं असेंटुएट, ACCENTUATE। दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट आपका वर्ड आता है वर्ड फॉर्म फ्रॉम इनिशियल लेटर ऑफ ए नेम। जो वर्ड अगर हम बात करें फॉर्म होते हैं इनिशियल लेटर ऑफ नेम से, नेम के बिल्कुल शुरुआती लेटर से जो वर्ड फॉर्म्स होते हैं उन चीजों को हम क्या कहते हैं? उन्हें हम बोलते हैं एक्रोनिम। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं प्यारे बच्चों अगर हम बात करें एक्रोनिम, ACRONYM, एक्रोनिम। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड आपका आता है हेल्पर इन ए रॉन्ग डीड और क्राइम। किसी की गलत में मदद करना, क्राइम में मदद करना, उसे हम क्या बोलते हैं? जो एक अपराधी ही होता है एक प्रकार सा, उसे हम बोलते हैं अकम्प्लाइज करना। उसे हम बोलते हैं अकम्प्लाइज करना। क्या बोलते हैं? अकम्प्लाइज करना। दिमाग में रखिएगा सभी बच्चों। ठीक है, तो ये थे प्यारे बच्चों आपके आज की क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट साइनोनिम, आइडोम फ्रेसेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको 9 बजे यहां पे इंग्लिश की बुकैब करवाई जा रही है और ग्रामर की वीडियो भी आपको मिलेगी जो पार्ट ऑफ स्पीच से आपका स्टार्ट होगा। पार्ट ऑफ स्पीच के आपको 2 पार्ट रहेंगे और दोनों पार्ट आज ही आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एक पार्ट आपको अभी मिलेगा 11 और दूसरा पार्ट भी आपको मिल जाएगा। जो भी शेड्यूल है उस शेड्यूल को आप डाउनलोड करके रखें और रेगुलर बेसिस पे इन चीजों को साथ साथ रिवाइज करें। ठीक है, तभी ये कंटेंट अच्छे से आपका कवर होगा। अगर आप इस शेड्यूल के अकॉर्डिंगली स्ट्रिक्टली चलते हैं, चीजों को अच्छे से कवर करते हैं, तो डेफिनेटली आपका कंटेंट अच्छे से कवर होगा। और इससे पहले की जो वीडियो है जो आपको डिफेंस एग्जाम अगर हम बात करें उस चैनल में प्रोवाइड की गई है बुकैब एंड आइडोम फ्रेसेस के, जो इससे पहले 7 सेशंस हुए हैं, उन सभी सेशंस को भी आपने अच्छे से कवर करना है। क्लियर? तो चलिए प्यारे बच्चों, ओके बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।